Welcome. आज है हमारी क्लास 5 और क्लास 5 में हम सीखेंगे एआई प्रॉम्प्टिंग और कॉन्टेस्ट इंजीनियरिंग। आप सब जो है वो एआई से कोई ना कोई अपना काम करवाते होंगे, ठीक है? और हर कोई जो है वो अपना काम करवाने के लिए एआई को प्रॉम्प्ट देता होगा। अब आप लोग प्रॉम्प्ट किस तरह से देते हैं? आप लोगों को प्रॉम्प्ट देने का क्या तरीकाकार है? आप लोगों को प्रॉम्प्ट देने का तरीकाकार ये है कि आप एआई को सर्च इंजन की तरह यूज करते हैं कि बेसिकली आप लोग क्वेश्चन पूछते हैं, एआई आंसर देता है, दैट्स इट। मगर एआई को बेसिकली सिर्फ सर्च इंजन की तरह यूज नहीं करते हैं। एआई को हम मल्टीपल पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है? और आप लोगों का एक और इशू ये होता होगा कि आप लोग एआई से कोई काम करवा रहे हैं, तो एआई आपके काम का सही जवाब आपको नहीं दे रहा है, आपको जो है वो रिलेवेंट आउटपुट प्रोवाइड नहीं कर रहा है। उसकी वजह भी आप ही है। क्यों? क्योंकि आप जो है वो उसे सही प्रॉम्प्ट, सही कॉन्टेस्ट नहीं देते हैं। अब प्रॉम्प्ट क्या होता है, कॉन्टेस्ट क्या होता है, हम सीखेंगे आज की वीडियो में। अच्छा, पिछली क्लासेस में हम लोगों ने एजिन फैक्टर थीसिस के बारे में पढ़ा था, ठीक है? अब इसी बुक में, ये पेन यूनिवर्सिटी की थीसिस वाली बुक में अगर हम नीचे आएंगे तो यहाँ पर लिखा होगा 2026 में एआई प्रॉम्प्टिंग। हम इसको खोलेंगे, देन यहाँ से अपनी लर्निंग स्टार्ट करेंगे। अब इसको इजी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर जो है वो आपके लिए स्लाइड्स रेडी कर ली हैं। मैं इन स्लाइड्स में से देखकर आप लोगों को समझाऊंगी स्टेप बाय स्टेप। जैसा कि मैंने आप सबसे पहले कहा था कि हम जो है वो एआई एम्प्लॉयज बनाएंगे, तो एआई के थ्रू बनाएंगे। अब एआई के थ्रू कोई चीज बनाने के लिए भी आप लोगों को एआई आनी चाहिए, प्रॉम्प्टिंग आनी चाहिए, एआई से काम करवाना आना चाहिए। तो आज की वीडियो हम समझेंगे कि बेसिकली हम एआई से काम किस तरह से करवाते हैं, और हम अगर उससे काम करवाते हैं तो अपना जो है वो एक्यूरेट आउटपुट कैसे लेते हैं। तो यहाँ पर आता है डिफरेंस प्रॉम्प्ट वर्सेस कॉन्टेस्ट इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट। अब प्रॉम्प्ट क्या है, जो आप लोग बेसिकली एक क्वेश्चन है, एक आप लोगों का एक आइडिया है जो आप लोग दे रहे होते हैं एआई को। सही, एआई में कोई भी हो सकती है, जेमिनाई हो सकता है, क्लाउड हो सकता है, चैट जीपीटी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब एआई को जो है वो अपना प्रॉम्प्ट दे रहे हैं, अपना एक सिंपल रिक्वेस्ट दे रहे हैं, एक सवाल दे रहे हैं जिसका आंसर आप लोगों को एआई दे रहा है, ठीक है? लेकिन कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट वो बैकग्राउंड इन्फो है, वो एक्सटर्नल डेटा है जो आप एआई को देते हैं, जिसकी बेस पर ए आपको एक्यूरेट आंसर देता है, एक्यूरेट आउटपुट देता है। अच्छा, हमारे इस जो ये हमारी सीरीज है एआई प्रॉम्प्टिंग और कॉन्टेस्ट इंजीनियरिंग की, तो ये मैंने 4 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट की है, ठीक है? मैं चाहती तो एक ही वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट सिखा सकती थी, लेकिन 4 पार्ट्स इसलिए मैंने आप लोगों को की है 4 पार्ट्स में, ताकि आप लोगों को अच्छे से एआई से काम करवाना आ जाए, और एआई की मदद से आप लोग बड़ी-बड़ी वेबसाइट, बड़ी-बड़ी एप्स बना सकें। देखिए, पार्ट वन में हम समझेंगे कि एआई चीजें कैसे जानता है। उसमें हम नोविस वर्सेस पावर यूजर, प्रिटेंड नॉलेज, 3 रिट्राइवल मोड्स, ठीक है, ये सीखेंगे। दूसरा हम सीखेंगे एआई से अच्छी तरह बात करना, ठीक है, पार्ट 2 में। पार्ट 3 में हम लोग जो है वो एप्स बनाएंगे, वेबसाइट्स बनाएंगे एआई से, ठीक है। इसके बाद पार्ट 4 में हम समझेंगे नई टेक्निक्स के बारे में। चलें स्टार्ट करते हैं पार्ट 1, लेट्स गेट स्टार्टेड। पार्ट 1 में हमारे पास है एआई चीजें कैसे जानता है। उसमें आएगा नंबर 1 कॉन्सेप्ट, नोविस वर्सेस पावर यूजर, प्रिटेंड नॉलेज, रिट्रीवल मोड्स। सिर्फ यहाँ पर जो है समझने वाला, थ्योरी वाला काम नहीं करेंगे। यहाँ पर हम लोग जो है वो प्रैक्टिकली एआई से किस तरह से काम होता है ये सीखेंगे भी। तो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर कुछ लाइव टेस्टिंग प्रॉम्प्ट्स बनाए हैं, जिसकी मदद से हम जो है वो सीखेंगे कि किस तरह से प्रॉम्प्ट्स रेडी किए जाते हैं और किस तरह प्रॉम्प्ट एआई से काम करवा सकता है। यहाँ पर एक है नोविस यूजर। दो तरह के यूजर होते हैं हमारी एआई की दुनिया में, ठीक है? एक होता है नोविस यूजर, दूसरा होता है पावर यूजर। तो नोविस यूजर क्या होता है कि नोविस यूजर बेसिकली सिर्फ प्रॉम्प्ट दे रहा होता है कि एआई से उसको क्या चाहिए। बेसिकली सिंपल प्रॉम्प्ट दे रहा होता है, अपना एक क्वेश्चन दे रहा होता है और आंसर एआई से ले रहा होता है, ठीक है? उसमें क्या होता है कि उसको बार बार रिपीटेडली लूप में एआई को चलाना हो रहा होता है, क्योंकि एआई जो है वो उसकी प्रॉम्प्ट की बेस पे सही
उसको जो है वो आउटपुट नहीं दे रहा होता है। आप लोगों में से भी बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं कि वो लोग नोविस यूजर बन जाते हैं। एआई को अपने क्वेश्चन की वो बेसिक इन्फो, वो एक्सटर्नल इन्फो प्रोवाइड ही नहीं करते हैं जिसकी बेस पे एआई आपको एक पावरफुल आउटपुट दे सके। तो यहाँ पर हो रही है बात नोविस यूजर की। नोविस यूजर भी ऐसे ही करता है कि वो सिर्फ एआई से प्रॉम्प्ट के थ्रू काम पूछ लेता है। बेसिकली अगर हम आपको यहाँ पर एग्जांपल दिखाएं नोविस यूजर और पावर यूजर की, तो ये एग्जांपल है जैसे कि एक नोविस यूजर है, वो एआई से पूछता है कि मुझे डाइट प्लान दो। ठीक है, उसने सिर्फ कहा कि मुझे डाइट प्लान दो, नोविस यूजर ने सिर्फ इतना कहा। ठीक है, अब एआई आपके दिल की बात तो नहीं जानता ना, एआई को तो नहीं पता ना कि आपका वेट कितना है, आपकी एज कितनी है, आपको जो है वो खाने में क्या क्या पसंद है, आप क्या चीज जो है वो स्किप करना चाहते हैं, आपको कोई जो है हेल्थ इशू तो नहीं है। एआई ये सब कुछ जो है पर्सनल इंफॉर्मेशन, एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन तो आपके बारे में नहीं जानता ना। तो हम क्या करेंगे, उससे वो पर्सनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, अपने प्रॉम्प्ट को पावर देंगे। और अपने प्रॉम्प्ट को हम पावर किसके थ्रू देंगे, कॉन्टेस्ट के थ्रू देंगे। तो यहाँ पर दूसरी एग्जांपल हमारे पास पावर यूजर की है। चलो हम ये जो है वो लाइव टेस्ट करते हैं इसका। हम खोलते हैं यहाँ पर जेमिनाई, ये हम क्लॉड खोलते हैं, क्लॉड एआई। सही है, आप लोगों को सिंपल अपने ब्राउजर पे जाना है और यहाँ पर लिखना है क्लॉड एआई। मेरा यहाँ लॉगिन हुआ हुआ है इसलिए लॉगिन नहीं पूछ रहा। आप लोग अगर फर्स्ट यूजर है तो आपसे जो है वो ये लॉगिन करवाएगा। सिंपल अपने गूगल से लॉगिन कर दीजिएगा और यहाँ पर जो है वो स्टार्ट कर दीजिएगा अपना काम। नोविस यूजर सिर्फ क्या प्रॉम्प्ट देगा, मुझे डाइट प्लान दो। ठीक है, देखते हैं अभी हमें क्या आउटपुट देता है। देखें, थिंकिंग कर रहा है, सोच रहा है कि मुझे क्या आउटपुट देना है। इसने कहा अच्छा, अब इसने कुछ हमसे क्वेश्चन किए। इसने कहा ठीक है, पहले थोड़ा समझ लूं कि आप किस तरह की डाइट प्लान चाहते हैं। तो मैंने कहा मैं वेट लॉस की चाहती हूँ। अब ये डाइट प्रेफरेंस पूछ रहा है कि क्या आप वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है। क्लॉड एआई की सबसे अच्छी बात ये है कि हम इसको जो है वो एक्सटर्नल डेटा नहीं देते हैं, तो भी ये थोड़ा बहुत हमसे क्वेश्चन आंसर करके ले लेता है डेटा। मैं कहती हूँ यस आई एम नॉट वेजिटेरियन। देन देखते हैं आंसर क्या प्रोवाइड करता है। देंगे, थिंकिंग कर रहा है। देखिए, इसको मेरा नाम भी पता है। इसको मेरा नाम किस तरह पता है, क्योंकि मैंने लॉगिन किया था तो उसी नाम से जो है वो मुझे जानता है। ठीक है, अब देखें यहाँ पर इसने पूरा डाइट प्लान बता दिया कि सुबह आप ये लें, मिड मॉर्निंग में आप ये लें, लंच में ये ले लें, डिनर। सही है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें ये हैं कि 10 से 8 ग्लास जो है वो आप पानी पिएं, फ्राई चीजें, सोडा, मिठाई अवॉइड करें। देखिए ये सब इसने बता दिया। ठीक है, यहाँ पर इसने सब बता दिया। अब यहाँ पर तो ये काम था नोविस यूजर का, सिंपल इसने डाइट प्लान बता दिया और इसने अपने हिसाब से, यानी ए क्लॉड एआई ने भी अपने हिसाब से हमें चीजें बता दी कि आप है ना सुबह ये खा लें, मिड मॉर्निंग में ये खा लें, लंच में ये खा लें। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे अकाउंट, यहाँ भी खोल लेते हैं क्लॉड एआई। यहाँ क्लॉड एआई खोला हमने दूसरे अकाउंट से। ठीक है, अभी हम सिर्फ डिफरेंस चेक कर रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास पावर यूजर और नोविस यूजर में क्या डिफरेंस है। हम यहाँ देते हैं इसको प्रॉम्प्ट। अब हमने यहाँ पर इसको दिया है पावर प्रॉम्प्ट। ठीक है, विथ अ कॉन्टेस्ट। कॉन्टेस्ट क्या होता है, वो बैकग्राउंड इन्फो होती है जो हम एआई को देते हैं ताकि हमें एआई आउटपुट अच्छा दे सके। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सिर्फ इसे ये नहीं कहा, पहले नोविस प्रॉम्प्ट में मैंने इसे क्या कहा था, मैं सिर्फ इतना कहा था कि मुझे डाइट प्लान चाहिए। ठीक है, मुझे डाइट प्लान दो। यहाँ पर पावर प्रॉम्प्ट में हमने इसे कहा कि मुझे एक डाइट प्लान चाहिए, ये डिटेल्स ध्यान में रखो। ठीक है, कितने, मैं 28 साल की हूँ, 78 kg वेट है, 5 इतनी हाइट है मेरी, ऑफिस जॉब है, 9 घंटे बैठने का काम है। यानी पहले हम लोगों ने कुछ भी एक्सटर्नल डिटेल नहीं बताई थी, अभी हमने इसको पूरी एक्सटर्नल डिटेल बताई है कि मुझे 3 महीने में 5 kg जो है वजन कम करना है। ठीक है,
और हमने इसके सामने ऑप्शंस भी रखे। मे बी जो इसने हमें बताया है यहाँ पर नोविस यूजर में, ये हमें पसंद भी ना आया हो। ठीक है, यानी अगर हम ये कर भी लें तो भी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, यानी हमें यही करना है, इसने कोई हमें ऑप्शन नहीं दिए। लेकिन यहाँ पर अगर हमने यहाँ पर पावर यूजर में देखें तो हम प्रॉम्प्ट में इसे जो है वो ऑप्शंस भी मांग रहे हैं कि 3 ऑप्शन में तुम्हारा आउटपुट होना चाहिए, एक इजी वाला, एक मॉडरेट और एक स्ट्रेट। सही है, दे देते हैं इसको। थिंकिंग कर रहा है, नहीं सोच रहा है ये इसको क्या करना है। देन देखें देखें कितना बेहतरीन इसने हमें जो है वो ऑप्शंस में आंसर देना शुरू कर दिया है कि इजी वाला भी बताएगा, ऑप्शन 2 इसने मॉडरेट वाला भी बताया। बेहतरीन। देखें इसने ऑप्शन 3 भी बता दिया। इसने 3 ऑप्शंस हमें बता दिए। ठीक है, अब ये हमें इसने किसके हिसाब से बताया है, ये हमारे वेट के हिसाब से बताया है, और इस हिसाब से बताया है कि हमें पर मंथ कितना वेट कम करना है। ठीक है, और हमारा बजट क्या है, ये सब इस हिसाब से इसने हमें बताया है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, और 3 अलग अलग ऑप्शंस में बताया है। अब ये हमारी चॉइस है कि हम कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं। तो ये फर्क है नोविस प्रॉम्प्ट में और पावर प्रॉम्प्ट में, कि नोविस प्रॉम्प्ट में हमें एआई की मर्जी के मुताबिक काम करना पड़ेगा, इसने एक ही ऑप्शन बताया। सही है, सो वी हैव नॉट एनी अदर ऑप्शन, हमें यही ऑप्शन को चूज करना पड़ेगा। लेकिन इसमें हमारे पास 3 ऑप्शन है कि हम इजी वाला लें, मॉडरेट वाला लें और स्ट्रिक्ट वाला लें। तो ये फर्क होता है हमारे पास किसका, नोविस और पावर यूजर का। तो आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आप लोग कौन से यूजर हो एआई के, नोविस यूजर हो या पावर यूजर हो। देखिए, नोविस यूजर है ना, वो सिर्फ प्रॉम्प्ट देता है, सर्च इंजन की तरह यूज कर रहा होता है कि मुझे जो है वो सिर्फ डाइट प्लान चाहिए, मुझे ये रेसिपी चाहिए, मुझे ये काम करना है, मुझे ये काम करना है, दैट्स सेट। ठीक है, लेकिन पावर यूजर क्या करता है, पावर यूजर उसे कॉन्टेक्स्ट देता है, उसे पूरा बैकग्राउंड समझाता है, उसे समझाता है कि मुझे किस तरह काम करना है, मुझे ऑप्शंस चाहिए। ठीक है, वो पूरी बैकग्राउंड की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है एआई को। ठीक है, तो आप लोग खुद समझ लें कि आप लोग कौन से यूजर हैं, नोविस यूजर हैं या पावर यूजर हैं। ठीक है, और अगर आप लोग नोविस यूजर हैं तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि एआई आपका काम जो है वो बिल्कुल सही से करके क्यों नहीं दे रहा होता है, बार बार आप लोगों को लूप में क्यों चला रहा होता है, आपसे क्वेश्चन आंसरिंग कर रहा होता है, क्यों, क्योंकि आप लोग उससे वो कॉन्टेंट ही प्रोवाइड नहीं करते हैं, एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन ही प्रोवाइड नहीं करते हैं जो उसको चाहिए होती है। हम नोविस और पावर यूजर के एक दूसरे लाइव एग्जांपल भी समझ लेते हैं। ठीक है, जो नोविस यूजर होता है, ठीक है, वो किस तरह से अपनी सीवी ठीक करवाता है। हम नई चेट ओपन कर लेते हैं। ठीक है, पहले तो हम सीवी एक सैंपल ले लेते हैं सीवी का, बिगिनर सिंपल सीवी सैंपल फॉर वेब डेवलपर। कोई भी इमेज उठा लेते हैं यहाँ से हम, या हम एक काम करते हैं कि ये उठा लेते हैं। ठीक है, यहाँ से करते हैं इस इमेज को कॉपी, यहाँ पर करते हैं पेस्ट, और यहाँ पर इसको देते हैं प्रॉम्प्ट के मेरी सीवी ठीक करो, बस सिर्फ इतना रखते हैं। अब आपने इसको कोई यहाँ पर जो है वो एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन नहीं दी है कि आपको किस तरह से सीवी ठीक करनी है, इसमें क्या क्या चीजें आपको इम्प्रूव करनी है, क्या चीजें जो है वो आप बेहतर करना चाहते हैं। अब सिंपल इसको आपने प्रॉम्प्ट दे दिया है कि मेरी सीवी ठीक कर दो, बस। तो इसने भी आपसे कह दिया कि जो है वो ये रिज्यूम ऑलरेडी काफी क्लीन और प्रोफेशनल लग रही है। ठीक है, ये अब ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, ये पूछ रहा है कि ये इसकी डिजाइन फॉर्मेटिंग इंप्रूव करवानी है या क्या है, आपको जो है वो इसमें से इम्प्रूव करवाना है, थोड़ा क्लियरिफाई करो। यानी इसमें कोई क्लियरिफिकेशन नहीं की थी हमने, सिर्फ यहाँ पर इसको सिंपल प्रॉम्प्ट दिया था कि मेरी सीवी ठीक करो। तो ये हमसे पूछ रहा है कि इसमें क्या ठीक करवाना है आपको। ठीक है, तो हम कहते हैं इसमें थोड़ी फॉर्मेटिंग
ठीक करो, ठीक करो। सीवी देखते हैं, क्या नाम लिखा हुआ है इसमें? इसमें नेम है मेली सैंडी फॉर्ड। इस नेम को रिप्लेस करके महाब रिजवान नेम लिखो। चलिए देखते हैं कि क्या करके देता है। सोच रहा है ये, रीड कर रहा है, फाइल रिज्यूम रीड कर रहा है। मतलब ये जनरेट करके देगा अभी हमें। नाम चेंज करेगा, थोड़ी फॉर्मेटिंग ठीक करेगा। चलिए देखते हैं क्या करके देता है ये। जब तक हम देखते हैं कि ये तो हो गया नोविस यूजर प्रॉम्प्ट, ठीक है। जब तक ये रेडी करता है हम देखते हैं कि पावर यूजर प्रॉम्प्ट क्या कहता है। पावर यूजर प्रॉम्प्ट कहता है कि मुझे अपनी सीवी इम्प्रूव करनी है। डिटेल्स ये हैं कि मैं कंप्यूटर साइंस का फ्रेश ग्रेजुएट हूँ, जूनियर डेवलपर की पोजीशन के लिए अप्लाई करना है, यानी सब बता रहा है, ठीक है। पावर यूजर मेरी स्किल्स ये हैं, पाइथन जावास्क्रिप्ट ये कोई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है। टारगेट कंपनी है टेक स्टार्टअप, ये टारगेट कंपनी है, ठीक है। और सीवी में क्या ऐड रिमूव करना है, समरी सेक्शन कैसे लिखूं, स्किल्स कैसे प्रेजेंट करूं, ठीक है। ये है पावर यूजर। यानी पावर यूजर ने क्या किया, अपनी सीवी उसको किस तरह से किस बेस पे रीड करनी है, उसकी एजुकेशन क्या है, उसकी स्किल क्या है, उसका एक्सपीरियंस क्या है, उसकी टारगेट कंपनी क्या है, उसको क्या क्या चीजें जो है वो रिमूव करनी है, क्या ऐड करनी है, उसने सब डिटेल्स ऐड की। यानी उसने अपने प्रॉम्प्ट के साथ कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड किया, वो एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की, जिसकी बेस पर एआई उसे क्या जो है वो प्रोवाइड करेगा, एक एक्यूरेट आउटपुट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर काम हुआ हमारा, यहाँ पर काम हो रहा है और इसने ये काम कर दिया। इसने क्या किया, ये हमारी सीवी उठाई और हमारे पास जो इसकी फॉर्मेटिंग थी, इसकी फॉर्मेटिंग कैसे थी, इसकी फॉर्मेटिंग ये वाली थी, ठीक है। इसने ये वाली फॉर्मेटिंग को थोड़ा सा चेंज करके इसमें चेंज कर दिया, ये वाली फॉर्मेटिंग में चेंज कर दिया और नाम भी चेंज कर दिया, ठीक है। तो आप लोग भी अपनी सीवी जनरेट करवा सकते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी एजुकेशन, अपनी क्वालिफिकेशन, अपनी स्किल्स के बारे में बताकर, ठीक है। तो यहाँ पर इसने यही कर दिया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि पावर यूजर क्या करेगा अगर पावर यूजर को हम यही सीवी दें तो। यहाँ पर भी हम न्यू चैट खोल लेते हैं, ठीक है। पावर प्रॉम्प्ट देते हैं हम विद अ कॉन्टेस्ट और यही हम जो है वो कॉपी पेस्ट करते हैं, यही वाली सीवी जो हमने पहले उठाई थी। यहाँ पर किया कॉपी, यहाँ पर की मैंने पेस्ट, पेस्ट कर दी यहाँ पर मैंने, ठीक है। देखते हैं फिर ये हमें क्या करके देता है। देखें तो इसने हमें जो है वो हमारे लिए सीवी जनरेट कर दी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अमेजिंग। इसे यहाँ पर देखें हमें फुल जो है वो सीवी जनरेट कर दी है, ठीक है। योर फुल नेम, आप इसकी जगह अपना नाम भी जनरेट करवा सकते हैं। आप कहते हैं कि योर फुल नेम को रिप्लेस करके आप जो है मेरा नाम ऐड कर दें और अपना नाम इसको बता दें, ठीक है। तो ये आपको नाम भी ऐड कर देगा, ईमेल भी ऐड कर देगा, फोन नंबर, सीटी, लिंक्डइन, गिटहब लिंक, जो आप इसमें ऐड और रिमूव करवाना चाहते हैं, जो सेक्शन आप इसमें ऐड करवाना चाहते हैं आप ऐड और रिमूव करवा सकते हैं। और ये हो गई आप लोगों की सीवी तैयार। तो आप लोगों का आज का टारगेट क्या है कि आप लोगों को एक पावर यूजर प्रॉम्प्ट देके अपनी सीवी जनरेट करवानी है अच्छे से, ठीक है। तो ये आप लोगों का है आज का टास्क। मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि जितना अच्छा कॉन्टेस्ट आप देंगे एआई को, उतना ही अच्छा आपको आउटपुट देगा, ठीक है। जितना अच्छा कॉन्टेस्ट उतना अच्छा आउटपुट। तो आप लोग कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा कॉन्टेस्ट दें,
ठीक है, और प्रॉपर कॉन्टेस्ट है, ऐसा नहीं कि इररिलेवेंट आप कॉन्टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है, जिसके आपकी बात से कोई रिलेशन नहीं है, आप वो कॉन्टेस्ट उसको दे रहे हैं, नहीं, आपको बिल्कुल रिलेवेंट अपने प्रॉम्प्ट का रिलेवेंट जो है वो कॉन्टेस्ट उसे प्रोवाइड करना है। हमारे पास है कॉन्सेप्ट टू, प्री ट्रेंड नॉलेज, ठीक है। तो यहाँ पर प्री ट्रेंड नॉलेज क्या है? प्री ट्रेंड नॉलेज, यहाँ पर हमारे पास दो तरीके के इंसान होते हैं। एक इंसान जो कि सही जवाब देता है, सही है, लेकिन उसकी टोन है ना बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं होती है, ठीक है, तो सब क्या समझ रहे होते हैं कि उसका जवाब भी बिल्कुल ठीक नहीं है उसके कॉन्फिडेंट की तरह। लेकिन दूसरा इंसान सही है, उसके जवाब में एक्यूरेसी इतनी नहीं होती है, उसका जवाब जो है वो बिल्कुल भी इतना एक्यूरेट नहीं होता है, इतना अच्छा नहीं होता है, लेकिन वो इतने कॉन्फिडेंट से बात कर रहा होता है कि सबको लगता है कि शायद कि उसका आंसर बिल्कुल ठीक है और सब उस पर ट्रस्ट करने लग जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एआई भी यही करता है, ठीक है, एआई कभी भी आपको गलत नहीं करेगा, एआई हमेशा करेगा यू आर राइट, यू आर अमेजिंग, यू आर ऑसम, योर आंसर इज करेक्ट, यू आर करेक्ट। एआई हमेशा आपकी तारीफ करेगा, ठीक है, एआई कभी भी नहीं कहेगा कि यहाँ आप गलत हो, ये चीज ऐसे नहीं गई, एआई कहेगा कि आपका आइडिया बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल ठीक है, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है, एआई हमेशा आपको यही कहेगा, आपको कभी भी गलत नहीं कहेगा, ठीक है, और आप भी यही गलती करते हैं, आप भी एआई को हमेशा सही समझते हैं, आप समझते हैं कि एआई कभी गलती कर ही नहीं सकता है, एआई हमेशा एक्यूरेट होता है। लेकिन एआई जो हमने अभी इंसान की एग्जांपल ली, तो एआई नंबर वन जो है वो है, ठीक है, यानी वो कॉन्फिडेंटली इतना कॉन्फिडेंटली आंसर देता है कि सबको लगता है कि वो ठीक है, लेकिन वो हमेशा ठीक नहीं होता है, ठीक है। एआई भी इतना एक्यूरेसी के साथ जो है वो इतना कॉन्फिडेंट होकर आंसर देगा, मगर उसके आउटपुट में बिल्कुल भी इतनी खास एक्यूरेसी नहीं होगी, ठीक है, लेकिन हम उसका कॉन्फिडेंट देके उस पर ट्रस्ट करने लग जाएंगे और ये समझेंगे कि वाकई जो है वो एआई ठीक कह रहा है। तो बेसिकली एआई को जो है वो नॉलेज कहाँ से मिलती है, ठीक है, एआई कहाँ से जो है वो नॉलेज लेकर आपको रिप्लाई दे रहा होता है, आपको आउटपुट दे रहा होता है, तो आउटपुट आपको दे रहा होता है इंटरनेट में से देखकर, इंटरनेट में से सर्च कर कर, यानी जो चीजें एआई यानी जो चीजें इंटरनेट में मौजूद है, एआई उसके बारे में बहुत अच्छे से जानता है, ठीक है। तो हमें किन चीजों पे जो है वो एआई पे भरोसा ट्रस्ट करना चाहिए और किन चीजों पे एआई पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, जैसे कि रेसिपी, कुकिंग, हिस्ट्री, साइंस, सही है। और अगर आप जान रहे हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में, न्यूटन के बारे में, जनरल नॉलेज का कोई है, प्रोग्रामिंग कोई टिप है, पाइथन सीखना है आपको, तो ये सारी वो चीजें हैं जिसके आर्टिकल्स जो है वो नेट में लाखों की तादाद में मौजूद है, ठीक है, तो एआई वो चीजें कभी गलत नहीं बता सकता, ठीक है। अब यहाँ पर जब एआई इन्वेंट होता है, तो एआई के पास एक सन ऑफ ईयर से लेकर एक सन ऑफ तक उसके पास नॉलेज उसको प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, उसके बाद का डेटा, उसके बाद की नॉलेज उसके पास मौजूद नहीं होती है, ठीक है। तो हमें इन चीजों पे, तो एआई पे हम भरोसा कर सकते हैं जिनके इंटरनेट पे लाखों की तादाद में आर्टिकल्स मौजूद हैं, ठीक है, जिनके बारे में अगर हम खुद भी नेट पर सर्च करें तो हमें लाखों चीजें मिल जाएंगी। लेकिन जो चीजें नेट पे बहुत कम है, तो हो सकता है कि मे बी एआई उनके बारे में गलत आंसर दे, ठीक है, जैसे कि हम अगर पूछते हैं एआई से, इसकी लाइव हम जो है वो देखते हैं, प्रॉम्प्ट देखते हैं और टेस्ट करके देखते हैं। विलियम शेक्सपियर के बारे में पूछते हैं, यहाँ पर हम, विलियम शेक्सपियर ने हेमलेट कब लिखा और इस प्ले का मकसद क्या था? चले हम यहाँ पर सर्च करते हैं। देखिए यहाँ पर इसने जो है हेमलेट के बारे में, विलियम शेक्सपियर के बारे में सब कुछ बता दिया, ठीक है, और ज्यादा सोचा भी नहीं, क्यों? क्योंकि इसके बारे में सब कुछ जानता था, क्योंकि विलियम शेक्सपियर के बारे में जो है वो लाखों आर्टिकल्स मौजूद है इंटरनेट में, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ये गलत बता रहा होगा, ये 101% ये सही चीजें बता रहा होगा, क्योंकि ये सारी चीजें इंटरनेट में मौजूद है, ठीक है। अब हम, अब ये सिर्फ आपके जो है वो प्रैक्टिस एक्सरसाइज है आप लोगों की, आप लोगों ने खुद जो है वो सर्च करनी है। ये पीडीएफ जो है वो प्रॉम्प्ट की मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। हम किन चीजों पे एआई पे भरोसा नहीं करते, मैंने आप लोगों से कहा कि एआई के पास एक वक्त से लेकर एक वक्त की नॉलेज मौजूद होती है, उसके बाद का डेटा उसके पास नहीं होता। अगर हम जो है वो एआई से आज का डॉलर रेट पूछे, आज का वेदर पूछे, तो हो सकता है कि मे बी वो आंसर रॉन्ग दे,
ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके पास आज का डेटा ना मौजूद हो, ठीक है। अगर वो वेब सर्च नहीं करेगा, ठीक है, आपने देखा होगा जो जेमिनी यूजर हैं, जो चैट जीपीटी यूजर हैं, जो क्लॉड यूजर हैं, उन्होंने अक्सर, जो ग्रोक यूजर भी, उन्होंने अक्सर एक बात नोटिस की होगी, जब वो किसी एआई से वेदर पूछ रहे हैं या कोई एक मखसूस न्यूज जानना चाह रहे हैं, तो वो हमेशा देखते हैं कि एआई जो है वो वेब सर्च कर रहा होता है। तो वो वेब सर्च क्यों कर रहा होता है? वो वेब सर्च इसीलिए कर रहा होता है ताकि वो सर्चिंग की बेस पे इंटरनेट पे मौजूद उस बारे में जान सके। जैसे अगर हम डॉलर रेट पूछेंगे तो वो एआई क्या करेगा? वेब सर्च करके जानेगा, क्योंकि उसके पास तो उस तरह वो डेटा है ही नहीं। आज का डॉलर रेट क्या है, तो आज का उसके पास डेटा नहीं है, तो वो क्या करेगा? तो वो वेब सर्च करेगा। देखते हैं। यहाँ पर न्यू चैट खोल लेते हैं। डॉलर रेट पूछते हैं इससे, देखें थिंकिंग कर रहा है और सर्चिंग का वेब। आप लोगों ने यहाँ पर गौर किया होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है सर्चिंग द वेब, सर्च द वेब, यानी उसने पहले वेब सर्च की, वेबसाइट पर सर्च किया, जो कि उसने जिसको इसने बताया कि आज का डॉलर का रेट क्या होगा। ठीक है, यानी उसने अपनी ओन से कोई बात नहीं की, उसने क्या किया, जाके इंटरनेट पे सर्चिंग की और फिर उसने जो है वो आज का डॉलर रेट बता दिया। यहाँ पर ये आज का डॉलर रेट जिसने बता दिया, ठीक है। लेकिन अगर अगर हो सकता था कि ये वेब सर्च नहीं करता, तो आप लोगों को क्या देता? रॉन्ग आंसर देता। तो जब भी एआई आपको कोई भी आउटपुट प्रोवाइड करे, सही है, जो कि टुडेस नॉलेज में बेस्ड हो, तो आप लोगों को एक मर्तबा क्रॉस चेकिंग जरूर करनी है कि एआई सही कह रहा है या फिर गलत कह रहा है। क्यों? क्या जो है वो एआई आप लोगों को इतना कॉन्फिडेंट होकर आंसर दे रहा होगा कि आपको लगेगा ही नहीं कि एआई ने गलत आंसर दिया है। देखिए, हम यहाँ पर क्रॉस चेकिंग भी कर लेते हैं, तो बिल्कुल सही, एआई ने जो है हमें बिल्कुल सही आंसर दिया है। ठीक है, यहाँ पर भी 278 है, यहाँ पर भी 278 है। ठीक है, तो यहाँ पर साबित हो गया कि एआई ने जो है वो वेब सर्चिंग की, इसकी बेस पर इसने जो है बिल्कुल एक्यूरेट आंसर दे दिया। लेकिन अगर कभी भी आप लोग जो है वो हमेशा जो है वो क्रॉस चेकिंग जरूर कर लिया करें। ठीक है, यानी इसकी मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि एआई पे कभी भी जो है वो भरोसा नहीं करना। अगर आप कुछ किसी भी रियल इंडस्ट्री में है, कोई प्रोफेशनल लेवल पे आप काम कर रहे हैं, रियल प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, तो आप लोग एआई पे पूरे वक्ती नहीं हो जाएं कि एआई ही सही आंसर दे रहा है। तो इससे क्या होगा कि एआई आप पे हावी हो जाएगा। सही है, ठीक है, आपको लगेगा कि एआई, आप एआई के हिसाब से चल रहे हैं, लेकिन हमें करना क्या है? हमें अपने आप को एआई के हिसाब से नहीं चलाना है। हमको इस तरह बनना है, हम ऐसा बनना चाह रहे हैं कि हमारे हिसाब से एआई चले। ठीक है, This is a proven fact, take my word for it. Actually, research shows we should verify. Confidence doesn't make it true. तो ये भी यही कह रहे हैं कि कॉन्फिडेंट का मतलब ये नहीं होता है कि ये ट्रू है। सही है, एक मर्तबा आप लोग क्रॉस चेकिंग जरूर किया करें। यहाँ पर ये सारे प्रॉम्प्ट आपको वन बाय वन देने हैं। ठीक है, ये आपकी एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज से ये होगा कि आपको पता चलेगा कि हम एआई से काम किस तरह करवाते हैं, उसको प्रॉम्प्ट किस तरह देते हैं, उसे कॉन्टेक्स्ट किस तरह देते हैं और किन बातों पर एआई पे ट्रस्ट कर सकते हैं। तो ये ज़रूर टेस्ट कीजिएगा। क्लॉड पे कर दीजिए, जेमिनी पे कर दीजिए, चैट जीपीटी यूज़ कीजिए या फिर आप ग्रोक यूज़ कीजिए, आपकी अपनी विश है। मैं जो है वो क्लॉड को ज़्यादा प्रीफर करती हूँ। ठीक है, क्योंकि अगर हमें आगे जाके जो एआई एम्प्लॉयज पे काम करवाना है, वो भी हम क्लॉड के थ्रू करवाएंगे, इसलिए अभी से ही क्लॉड का यूज टू होना ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर ये सारे प्रॉम्प्ट आपको वन बाय वन देने हैं। ठीक है, ये आपकी एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज से ये होगा कि आपको पता चलेगा कि हम एआई से काम किस तरह करवाते हैं, उसको प्रॉम्प्ट किस तरह देते हैं, उसे कॉन्टेक्स्ट किस तरह देते हैं और किन बातों पर एआई पे ट्रस्ट कर सकते हैं। तो ये ज़रूर टेस्ट कीजिएगा। क्लॉड पे कर दीजिए, जेमिनी पे कर दीजिए, चैट जीपीटी यूज़ कीजिए या फिर आप ग्रोक यूज़ कीजिए, आपकी अपनी विश है। मैं जो है वो क्लॉड को ज़्यादा प्रीफर करती हूँ। ठीक है, क्योंकि अगर हमें आगे जाके जो एआई एम्प्लॉयज पे काम करवाना है, वो भी हम क्लॉड के थ्रू करवाएंगे, इसलिए अभी से ही क्लॉड का यूज टू होना ज़्यादा ज़रूरी है। अब हमारे पास कॉन्सेप्ट 3 है,
रिट्रीवल मोड्स। हमारे पास एआई में 3 तरह के रिट्रीवल मोड्स होते हैं, प्री ट्रेन, वेब सर्च, डीप सर्च। अब क्वेश्चन ये होना चाहिए आप सबका कि एआई जो है वो कौन से मोड को कब यूज करेगा, वो प्री ट्रेन मोड को कब यूज करेगा, वो वेब सर्च मोड को कब यूज करेगा और डीप सर्च मोड को कब यूज करेगा। तो हमारे पास एआई प्री ट्रेन मोड जब यूज करेगा कि जब उसके पास वो इंफॉर्मेशन उससे पूछी जाएगी जो इंटरनेट में लाखों की तादाद में मौजूद है। जैसे कि अभी हमने विलियम शेक्सपियर वाली देखी, तो यही एग्जांपल है कि अगर हम शेक्सपियर के बारे में कुछ पूछ रहे हैं, हम जो है वो यहाँ पर देखते हैं लाइव एग्जांपल्स के बारे में, एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी के बारे में कुछ पूछ रहे हैं। सही है। इसके बाद हम HTML CSS के बारे में कुछ पूछ रहे हैं, हम मशीन लैंग्वेज के बारे में पूछ रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कुछ पूछ रहे हैं, या हम वो इंफॉर्मेशन उससे पूछ रहे हैं जो कि इंटरनेट में लाखों की तादाद में मौजूद है। तो वो जो है वो प्री ट्रेन मोड यूज करेगा, जिसमें उसको जो है वो सोचने मतलब वो सोचेगा नहीं, डायरेक्ट आंसर देगा। और उसका आंसर जो है वो एक्यूरेट भी होगा, क्योंकि वो इंटरनेट में वो सारी चीजें मौजूद है, उसके पास वो सारा डेटा मौजूद है जिसके बारे में वो आपको आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो एआई है वो कब वेब सर्च मोड को यूज करेगा। अभी हम लोगों ने इसकी लाइव टेस्टिंग भी की थी, जब हम लोगों ने क्या पूछा था, इससे डॉलर का रेट पूछा था, तो उसने क्या किया था, वेब सर्च करेगा। सही है। एक दूसरा क्वेश्चन भी हम उससे पूछ लेते हैं, जैसे कि डॉलर रेट वाले में उसने वेब सर्च किया था। एक दूसरा क्वेश्चन हम इससे पूछते हैं, न्यू चैट ओपन करते हैं। क्लॉड एआई का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है और इसके क्या फीचर्स हैं। देखें यहाँ पर भी थिंकिंग की और यहाँ पर भी लिखा हुआ है सर्चिंग द वेब, यानी इसके पास भी लेटेस्ट वर्जन का कोई डेटा जो है वो नहीं था, तो उसने क्या किया, उसने वेबसाइट सर्च की जहां पर जो है वो लेटेस्ट वर्जन के बारे में लिखा होगा क्लॉड एआई के। ठीक है। तो उसने वेबसाइट सर्च की और वहां से इसको ये डेटा प्रोवाइड हुआ, तो उसने हमें यहाँ पर लाके दे दिया। तो उसको थोड़े से सेकंड्स लगे। ठीक है। वेब सर्च में, तो वेब सर्च ये इस सूरत में करता है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि वो प्री ट्रेन कब यूज करता है, वेब सर्च कब यूज करता है। अब है डीप सर्च। डीप सर्च वो जब यूज करता है जब हमें बड़ी रिपोर्ट्स पे काम करवाना है, किसी एक रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में काम करवाना है, किसी बड़ी चीज में काम करवाना है, तो वो हमारे पास डीप रिसर्च करके हमें आंसर प्रोवाइड करता है। इसका भी हम लाइव प्रॉम्प्ट्स का देख लेते हैं। चलिए ये देख लेते हैं हम, ये वाला। यहाँ पर जाते हैं क्लॉड के पास, न्यू चैट ओपन करते हैं, हम इसको प्रॉम्प्ट देते हैं। क्या प्रॉम्प्ट दिया, पाकिस्तान में फ्रीलांसिंग करियर शुरू करने का मुकम्मल गाइड चाहिए, बेस्ट प्लेटफॉर्म अपवर, फाइवर एक्सेट्रा, उनका कंपैरिजन, पाकिस्तान में पेमेंट रिसीव करने का तरीके, टैक्स और लीगल रिक्वायरमेंट्स, कहाँ से स्किल सीखें, फ्री रिसोर्सेज, पहले 3 मशीन का एक्शन प्लान, एक कॉम्प्रिहेंशन रिपोर्ट बनाओ हेडिंग के साथ। ठीक है। अब ये पूरी रिपोर्ट हमें रेडी करके देगा। ठीक है। जो जिसके बारे में वो डीप रिसर्च करेगा। और देखते हैं, देखें थिंकिंग कर रहा है, देखें इसने जो है वो सर्च करना भी शुरू कर दिया। ये तरह तरह के इसने, आप लोग देख रहे होंगे, हमें दिखा भी रहा है इसने कितने सारे रिसोर्सेज पड़े हैं एक रिपोर्ट बनाने के लिए। देन उसने रिपोर्ट बनाना स्टार्ट कर दिया। सही है। देखिए देख सकते हैं आप लोग। सही है। इसने यहाँ पर जो है वो हमें प्रोवाइड कर दी, पूरी रिपोर्ट है ये। ठीक है। इस रिपोर्ट में इसने सिर्फ अपनी ही मतलब अपने हिसाब से इसके पास जो इन्फॉर्मेशन थी वही नहीं दी। आप लोग देख सकते हैं कि इसने जो है वो तरह तरह की डॉक्यूमेंट पर सर्च की है। ये देखें यहाँ पर इसने कितनी सारी डॉक्यूमेंट सर्च की। ठीक है। उसके बाद इसने हमें रिपोर्ट बनाकर दे दी। ठीक है। अब हम इस रिपोर्ट को यूज करके इस पे से गाइडलाइन कंप्लीट ले सकते हैं। तो यहाँ पर इसको जो है वो कुछ देर लगी है, कुछ मिनट लगे ये काम करने के लिए। ठीक है। आप लोग इसको यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, कोई भी नाम रखें। सही है। और यहाँ पर डाउनलोड करके सेव भी करवा सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये चीज आपके पास सेव हो गई है। तो आप लोगों को आई होप ये तीनों मोड्स जो है वो समझ में आ गए होंगे, तीनों रिट्रीवल मोड समझ में आ गए होंगे। ये तीनों कॉन्सेप्ट आज हमने पढ़े हैं। नेक्स्ट वीडियो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है।
आप अपनी सीवी ज़रूर वीडियो देख के कॉन्टेक्स्ट से बनानी है। एक बात याद रखें कि जितना अच्छा आप इसको कॉन्टेक्स्ट देंगे, कॉन्टेक्स्ट क्या है? एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन होती है जो आप अपने प्रॉम्प्ट के साथ देते हैं। वो किसी भी सूरत में हो सकती है, वो प्रॉम्प्ट के थ्रू आप दे सकते हैं इसको, ठीक है? यानी टेक्स्ट के फॉर्म में दे सकते हैं। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है, तो आप उस फॉर्म में जो है वो आप उसको दे सकते हैं, कोई पीडीएफ की फॉर्म में दे सकते हैं, किसी रिपोर्ट की फॉर्म में दे सकते हैं, किसी भी फॉर्म में आप इसको प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर ये कुछ प्रैक्टिस प्रॉम्प्ट हैं, ठीक है? आप लोगों को ये लाज़मी टेस्ट करने हैं, ठीक है? ये बोनस पॉइंट है इस वीडियो का कि यहाँ पर कुछ प्रॉम्प्ट मैंने रेडी रखे हैं आपके लिए, आपको जो है वो ये टेस्ट करने हैं। आप में से बहुत से लोगों का क्वेश्चन ये भी है कि एआई हमारी जॉब खा जाएगा? क्या एआई हमारी जॉब रिप्लेस कर देगा? क्या एआई हमें रिप्लेस कर देगा? सो नो, एआई कांट रिप्लेस योर जॉब, but the person who learn to use AI effectively will definitely replace your job. तो आप लोग एआई का इस्तेमाल करना अच्छे सीखिए, ठीक है? और आपको पता हो कि एआई को अपने हिसाब से चलाना है, ठीक है? मोटिव यही होना चाहिए कि आपको एआई ना चला रहा हो, ठीक है? अगर आपको एआई का यूज़ करना नहीं आएगा, तो एआई आपको अपने हिसाब से चलाएगा। लेकिन अगर आपको एआई का अच्छे से यूज़ करना आ जाएगा, आप एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर, आप कॉन्टेक्स्ट इंजीनियर बन जाएँगे, तो फिर आप जो है वो एआई को अपने हिसाब से चलाएँगे। चलें फिर करते हैं वीडियो को एंड। मिलते हैं क्लास 6 में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। Thank you. Thank you so much.